हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दुर्गेश कुमार धाकड़ और आप देख रहे हैं क्या वन माइनस टेन स्क्वायर अपन वन प्लस टेन स्क्वायर इक्वल टू कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। मतलब अपन पढ़ रहे हैं क्या टेक्नोमेट्री। कौन सी क्लास की? 10th क्लास की अपन ने टेक्नोमेट्री शुरू करी है, तो वो अपन पढ़ रहे हैं। उसकी 2-3 वीडियो हो चुकी हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ टेक्नोमेट्री और एक्सरसाइज 8.1 के कुछ क्वेश्चन हो चुके हैं। तो उन वीडियो के लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। तो चलो शुरुआत करते हैं। ए वाला क्वेश्चन, ए कौन सा क्वेश्चन है? ए शायद अपना कौन सा 8वां क्वेश्चन है, कौन सा 8वां क्वेश्चन है। तो जल्दी से शुरुआत करते हैं क्योंकि टाइम है कम और पढ़ना है अपन को बहुत सारा। ठीक है, तो उसी जोश उसी एनर्जी के साथ एक बार थम्स अप करके अपने आप कर दो और ये क्या है, एक क्वेश्चन पढ़ लो। मैं पढ़ता हूं। इफ 3 cot a इक्वल टू 4 चेक वेदर 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए एस आर नॉट। इसका मतलब ये है, उन्होंने एक कंडीशन दी है ये वाली, ठीक है। और ये कंडीशन क्या अपन को चेक करना है, ये सही है या गलत। अब इसको चेक कैसे करेंगे? ए 3 cot ये कंडीशन है ना, इससे क्या अपन tan a और cos a और sin a की वैल्यू निकालेंगे और इसमें रखेंगे। तो यदि इसमें LHS और RHS एक दूसरे के बराबर हो गए तो ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगी, मतलब ऐसा आएगा या फिर नॉट आएगा। ठीक है, समझे? हाँ भैया समझे। ठीक है, तो सबसे शुरू में अपन क्या करेंगे, ए वाली कंडीशन ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं अपन? ए वाली कंडीशन। ए कंडीशन क्या है? 3 cot a अपॉन 4 है, तो cot a इक्वल में क्या होगा अपना 4/3। अब जो cot a क्या होता है, मतलब ये 4 क्या है, परपेंडिकुलर है, बेस है या फिर क्या है? तो वही जो अपनी ट्रिक है, पापा बड़ी पियोगे, क्या है अपनी ट्रिक? पापा बड़ी पियोगे, वो क्या बोलते थे? हाँ हाँ बेटा। तो जो आखिरी वाला क्या होता है, ये होता है क्या अपना टेन थीटा, मतलब पी अपॉन बी क्या है, टेन थीटा है। तो कॉट थीटा क्या होगा, इसका उल्टा, मतलब बी अपॉन पी। क्या होगा? बी अपॉन पी। ठीक है, तो कॉट थीटा ये होगा। ठीक है, तो अपन को क्या पता चलेगा, बेस और परपेंडिकुलर पता चलेगा। ठीक है, तो अपन को अब क्या निकालना है, हाइपोटेन्यूस निकालना है। ये क्या अपना राइट एंगल है मान लो। ठीक है, ये राइट एंगल है, ये क्या होगा अपना हाइपोटेन्यूस होगा। और ए कौन सा एंगल है? ए एंगल है। ठीक है, तो इसके सामने वाली परपेंडिकुलर हो जाएगी और ये बेस हो जाएगी। ए कितनी दी अपन को? परपेंडिकुलर 3 दी, बेस कितनी दी अपन को? 4 दी। और हाइपोटेन्यूस अपन को निकालना है। अब हाइपोटेन्यूस कैसे निकालते हैं? एच स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ए कितना है एच स्क्वायर, पी कितना है 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 9 प्लस 16, ये कितना हो जाएगा अपना 25 हो जाएगा। हाँ भैया हो जाएगा, बोलते जाओ हाँ भैया। ठीक है, तो एच कितना हो गया अपना 5, क्योंकि 5 का स्क्वायर स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, तो एच कितना होगा अपना 5 हो गया। क्या हो गया अपना 5 हो गया। ठीक है, ये हो गया अपना। अब अपन को क्या चाहिए, 10 10 की वैल्यू चाहिए। अब देखो 10, अब मैं यहां से ये मिटा दूं, ये वाला जो अपन ने निकाला है, इसकी रफ वर्क में कर लेना। ठीक है, ये वाला आप देखो, रफ में नहीं इसी में कर लेना। तो अब अपन को किसकी वैल्यू चाहिए, 10a। 10a क्या होता है, 10a क्या होता है ये बताओ पहले। 10a होता है क्या अपना p अपॉन बी। p अपॉन बी मतलब वही ट्रिक है यार, कौन सी? पापा बड़ी पियोगे, हाँ हाँ बेटा। अब तो आपको याद हो गई होगी, ये क्या होता है 10 होता है। 10 मतलब p अपॉन बी, p क्या है यहाँ पर 3 और b क्या है यहाँ पर 4, तो 10a हो गया। फिर किसकी जरूरत है अपन को, cos a की। cos a क्या होता है, b अपॉन h, मिडिल वाला रहता है। b कितना अपना 4 और h कितना अपना 5। फिर क्या है अपना sin a। sin a क्या होता है, p अपॉन b, p क्या है यहाँ पर 3 और h क्या है यहाँ पर 5, p अपॉन h। ठीक है, ये निकल गई अपनी ये वैल्यू। ठीक है, अब अपन को क्या है इसमें रखना है, इसमें क्या रखना है, ये वैल्यू रखना है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन में क्या 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल में क्या है आपका कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, अब 10 की वैल्यू कितनी है अपनी 3/4 स्क्वायर है, तो ये कितना हो जाएगा 9/16 और ये कितना हो जाएगा 9 प्लस 16। अब जो कॉस की वैल्यू कितनी है अपनी 4/5 मतलब 16 अपॉन 25। यहाँ माइनस साइन कितना है अपना 3/5, इसका स्क्वायर होगा क्या होगा 9/25। ठीक है, अब इसका स्क्वायर एलसीएम कितना आएगा, इसका आएगा 16 का, तो 16 माइनस 9 16। अब एलसीएम कितना आएगा 16 और इधर भी कितना आएगा 16 प्लस
9 अपॉन में कितना आएगा आपका 16, 16 से 16 कट जाएगा कि नहीं, तो ये कितना बचेगा, ये बचेगा आपका कितना 7, और ये कितना हो जाएगा 24। तो मैं डायरेक्ट लिख दूं, हाँ भैया लिख दो, कितना हो जाए 7/25। ठीक है, अब इसको स्क्वायर कर, ये एलसीएम तो 25 है ही। ठीक है, अब 16 में से 9 जाएंगे, कितने बचेंगे 8 बचेंगे। अरे भैया 8 और 8 तो 16 होते, तो 16 में से 9 जाएंगे, कितने बचेंगे 7। तो प्रूव हुआ, ये क्या होगा एलएचएस और ये होगा आरएचएस, बराबर है। हाँ भैया बराबर है। तो इसमें क्या आएगा अपना, ऐसा आएगा। ठीक है, तो ऐसे करते हैं ये वाले क्वेश्चन। इसमें क्या कंडीशन दी थी, एलएचएस और आरएचएस प्रूव करना था, तो वो हो गए। टेक्नोमेट्री में अधिकतर आपको यही करना है, एलएचएस और आरएचएस। ठीक है, तो करते हैं अपन अब अगला क्वेश्चन, सॉल्व करते हैं ये 9th क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या दिया है, इन ट्राइंगल एबीसी राइट ट्राइंगल एट बी इफ 10a अपॉन में क्या है 1/√3 फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। और सेकंड क्वेश्चन क्या, कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी। ठीक है, उन्होंने एक कंडीशन दी है, क्या अपन को ट्राइंगल दिया है। सबसे पहले तो क्या दिया है उन्होंने, एबीसी एक अपन को क्या है राइट ट्राइंगल दिया है, ए बना लेते हैं ए बी सी। और किस पे दिया है उन्होंने, सबसे शुरू में अपन को राइट ट्राइंगल दिया है बी पर, तो ये कौन सी साइड हो जाएगी हाइपोटेनियस। ठीक है, और उन्होंने एंगल क्या दिया अपन को, ए एंगल की बात कर रहे हैं पहले वो। ठीक है, ए एंगल है तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगी, ये कौन सी हो जाएगी बेस हो जाएगी। ठीक है, अब क्या है अपना टेन ए में, टेन ए की वैल्यू कितनी है अपनी 1/√3। अब 10 का रेशो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। फिर से बताऊं, पापा बड़ी पियोगे, हाँ हाँ बेटा। ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये क्या होगा परपेंडिकुलर, ये क्या होगा अपना बेस। मतलब जो पी कितना होगा 1 होगा, और ये कितना होगा √3। अब क्या निकालेंगे अपन, हाइपोटेनियस निकाल लेंगे। अब हाइपोटेनियस कैसे निकालते हैं अपन, वो कैसे निकालते हैं, h²। पी क्या है यहाँ पर 1 का स्क्वायर प्लस, अब √3 का स्क्वायर कितना होगा, वो भी कितना होता है 3 होता है, तो ये कितना होगा 1 + 3 इक्वल में कितना होगा 4। 4 मतलब जो h की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, h की वैल्यू आ गई कितनी आपकी h²। अब 4 क्या होता है 2 का स्क्वायर, 2 से 2 गए तो h कितना होगा आपका 2, कितना होगा 2, तो ये होगा क्या अपना 2। ठीक है, एंगल ए लिया था अपन ने। ठीक है, अब क्या अपन साइन ए निकालते हैं, साइन ए यही यही रखे रहो भाई साहब, साइन ए। अब साइन ए क्या होगा, साइन क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। एक ट्रैक होती है ना पापा बड़ी पियोगे, तो ये क्या होता है अपना साइन, साइन मतलब परपेंडिकुलर कितना है अपना 1, और हाइपोटेनियस कितना अपना 2, तो साइन ए होगा। फिर किसकी जरूरत है अपन को, कॉस की जरूरत है, कॉस ए। ठीक है, कॉस ए, कॉस क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस क्या है यहाँ पर √3 अपॉन में हाइपोटेनियस कितनी है अपने 2। ये दिख रहा है, दिखना तो चाहिए, हाँ भाई ये दिख रहा है। ठीक है, अब ए एंगल तो हो गया, अब अपन को कौन सा एंगल चाहिए, सी एंगल चाहिए। ठीक है, सी एंगल में क्या होगा देखो, ये तो सब वैसा का वैसा रहेगा। ठीक है, देखो ठीक है, ये सी हो जाएगा, तो सी होगा, तो ये क्या हो जाएगा अपना परपेंडिकुलर होगा, ये क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, और ये क्या होगा अपना बेस होगा, क्या हो जाएगा बेस हो जाएगा। ए इसकी वैल्यू हटाओ पहले। ठीक है, ठीक है, नहीं ये तो वैल्यू वे ही रहेंगी। ये कितना है रूट, परपेंडिकुलर कितना था अपना ये 1 था, और बेस कितना है अपना √3। ठीक है, ए वैल्यू होंगे। अब अपन को क्या चाहिए था, अब अपन को चाहिए था कौन से एंगल, ये वाले कॉस सी और साइन सी। सबसे शुरू में क्या लिखूंगा मैं कॉस सी, इसको मिटा दूं मैं, हाँ कॉस सी। अब कॉस सी क्या होता है देखो, पापा बड़ी पियोगे, हाँ हाँ बेटा। मतलब कॉस क्या होता है बी अपॉन एच, बी क्या है यहाँ पर √3, और एच तो अपना 2 है ही। फिर क्या अपना साइन सी, साइन सी, साइन क्या परपेंडिकुलर क्या अपना 1, और हाइपोटेन्यूज क्या अपना 2, ये हो जाएगा। ठीक है, साइन सी हो गया अपनी। अब क्या करते हैं अपन, एक फर्स्ट वो सोल्व करते हैं, फर्स्ट इक्वेशन सोल्व करते हैं। ठीक है, साइन ए क्या अपना साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। ठीक है, ए साइन ए की वैल्यू कितनी है अपनी 1/2, कॉस सी की वैल्यू कितनी है अपनी √3/2, प्लस कॉस ए की वैल्यू कितनी है अपनी √3/2,
और साइन सी की वैल्यू कितनी है अपनी 1/2। तो ये कितना हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे √3/4 प्लस √3/4, इसको जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, √3 क्या हो जाएगा, 2√3/4, इससे एक कट जाएगा। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई अपनी, √3/2 आ गई फर्स्ट की। ठीक है, अब अपन क्या करते हैं सेकंड वाला। सेकंड में क्या है, कॉस ए की मैं डायरेक्ट वैल्यू रख दूं, कॉस ए की वैल्यू क्या है अपनी √3/2। फिर क्या है अपना कॉस सी कहाँ गया, कॉस सी भी ये है √3/2 माइनस है, माइनस फिर साइन ए कहाँ गया, ए 1/2। और क्या है साइन सी की वैल्यू क्या है 1/2। तो ये कितना हो जाएगा, √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा 3/, ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 4, मतलब 3/4 माइनस ए कितना हो जाएगा 1/4। तो ये वैल्यू कितनी हो गई आपकी 2/4, मतलब 1/2। तो इसकी वैल्यू आई कितनी अपनी 1/2, और फर्स्ट वाले की वैल्यू आई कितनी अपनी √3/2। ये मैंने डायरेक्ट कर दिया। ठीक है, आपको पहले वो लिखना है फिर वैल्यू लिखना है। ठीक है, आ गया आपको समझ में क्वेश्चन। ठीक है, यदि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए तो आप अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर करो, वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, जब तक के लिए धन्यवाद।